राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चुनाव में बनाया अपना दमखम और जमाया कब्जा। बता दें कि द्वाराहाट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2022-23 में इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों का दमखम रहा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे मनोज कुमार, हालांकि वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी थे, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए वो सीट निर्विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कब्जे में गई। और वहीं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और छात्रा उपाध्यक्ष भी निर्विरोध चुने गए। हालांकि कांटे की टक्कर जो देखने को मिली वो सचिव पद पर मिली। केवल 4 वोटों के अंतर से वो अपनी जीत कर पाए। सचिव पद पर हिमांशु जो दीपांशु कांडपाल है यूएसएफ से, उनको 198 वोट मिले, जबकि सौरभ पाठक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनको 202 वोट मिले। और इस बार पहली बार ये भी देखने को मिला कि कई मतदाताओं ने बैलेट खाली छोड़े थे, और इसमें खाली बैलेटों की संख्या 12 थी सचिव पद पर, जबकि 15 निरस्त पाए गए और 2 छात्रों ने नोटा बटन दबाया। इस प्रकार 4 वोटों से सौरभ पाठक विजयी रहे। हालांकि लोगों को इस बार दबी जुबान में कहते सुना गया कि एनएसयूआई कहीं भी नजर नहीं आ रही है, और उसी के चलते केवल यूएसएफ और एबीवीपी के साथ आपस में लड़ाई जरूर है, आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन और कोई प्रत्याशी न होने से, जिसमें संयुक्त सचिव में दीपक सिंह विजयी रहे और उन्होंने सबसे बड़े अंतर से इस सीट को अपने झोली में डाला। दीपक को 265 मिले और राहुल को 139, और जो खाली बैलेट थे वो 10 थे, निरस्त 9 और नोटा इसमें 6। 126 मतों से संयुक्त सचिव में दीपक सिंह ने जीत दर्ज करी। और कोषाध्यक्ष जो नेहा शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रत्याशी थी, नेहा शाह, उनको 257 मत मिले। और यश तिवारी जो उत्तराखंड छात्र फेडरेशन के थे, उनको 146 मत मिले और 111 वोटों से नेहा विजयी रही। और दूसरी बात बता दें कि इसमें निरस्त 10 थे और नोटा 4। इस बार नोटा का भी काफ़ी चलन देखने को मिला। हालांकि 56% मतदान विद्यालय में किया गया और उम्मीद लगाई जा रही थी कम से कम 65 से 70% मतदान होगा, लेकिन लोगों ने ये कयास लगाया कि अध्यक्ष पद निर्विरोध चुने जाने के चलते ये आज प्रतिशत जो चुनाव का जो मतदान का प्रतिशत था वो जरूर कम रहा। लेकिन बता दें कि पुलिस व्यवस्था जो यहाँ पर थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट हैं द्वाराहाट थाने के, उन्होंने सारी पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद बना रखी थी। इसमें जहाँ थाना द्वाराहाट के तमाम पुलिसकर्मी, पीएससी के गार्ड भी यहाँ पर बुलाई गई और होमगार्ड इस पर थे, पीआरडी के जवान थे, और वहीं ग्राम प्रहरियों की भी ड्यूटी इस चुनाव पर थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने लगाई थी। और पेयजल के लिए हमारे जल संस्थान के कर्मचारी हरीश टैंकर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और सभी को इस चुनाव में कोई परेशानी ना हो, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करते नजर आ रहे थे। आप देख रहे होंगे कि ये प्रत्याशी अपने लिए वोट अपील कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक वोटों की अपील की जाती है और ये लोग यही कर रहे हैं। सौरभ पाठक अभी यहाँ पर वोट अपील कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो कॉलेज के प्राचार्य हैं प्रोफेसर AK जोशी, उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था के साथ उन्हें एक अपार खुशी मिली कि थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था थी बहुत चाक चौबंद थी। उसी को लेकर के उन्होंने आज थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। और वहीं जो चुनाव प्रभारी हैं डॉक्टर भरत जी उपाध्याय, उन्होंने शांति और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो कटिबद्ध थे, और इस प्रकार उन्होंने शांति से चुनाव किया, तो निश्चित तौर से उन्हें इस बात पर कहीं ना कहीं खुशी हुई। और सभी छात्रों को जो विजयी प्रत्याशी थे उनको हार्दिक उन्होंने बधाई प्रेषित करी। और प्राचार्य AK जोशी ने उन्हें कल ही शपथ दिलाई और देर सायं छात्रों का विजय जुलूस भी निकाला गया।
दस बार समझा दिया। स्कूटी, हाँ स्कूटी जाएगी। हाँ सर ये गाड़ी मेरी। अरे तू जाएगा क्या अभी? प्राचार्य महोदय बताएं कि आज छात्र चुनाव यहाँ पर संपन्न कराए जा रहे हैं और सुरक्षा के क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, आज संपन्न हो रहे महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए महाविद्यालय में थानाध्यक्ष द्वाराहाट के निर्देशन में 4 दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें रेगुलर पुलिस के जवान, इसके अलावा ग्राम प्रहरी, पीएसी के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। महाविद्यालय के प्रवेश द्वार, निकासी द्वार और मतदान बूथों पर भी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। आज ही परिणाम घोषित किए जाएंगे? जी हाँ, आज 2 बजे तक मतदान का काम चलेगा और उसके बाद 2:30 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। मतगणना पूरी होते ही परिणाम घोषित किए जाएंगे और परिणाम घोषणा के तुरंत बाद विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। अधिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चारों खाने चित कर दिए। अभी हमने उस पहले मतदान करने वाले छात्र से पूछा, छात्रा से इस संदर्भ में पूछा कि उनकी क्या ओपिनियन है और किस प्रकार वो चाहते हैं कि हम कैसे छात्र संघ का चयन करें और छात्र संघ में वो क्या देखते हैं। इन तमाम बातों पर आज हमने थोड़ा सा जो छात्र संघ के बच्चे हैं या यूं कहें जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र की सीढ़ी में पहले पायदान में पहली बार चढ़ रहे हैं, तो और देखते हैं आज एक प्रत्याशी हमारे बीच में, उस प्रत्याशी से आपसे रूबरू कराते हैं और प्रत्याशी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार वो साफ सुथरा छात्र संघ दे सकते हैं और भविष्य में उनकी क्या योजना है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम यश तिवारी है। मैं कोषाध्यक्ष पद हेतु खड़ा हूँ। यश तिवारी हमारे बीच में ये कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं और अभी यहाँ पर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लगातार लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। तो यश बताएं, आप कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, आप क्या सोच के इस मैदान में उतरे हैं? मैं एक यहाँ साफ़ सुथरा वातावरण देखना चाहता हूँ राजनीति को लेकर। मैं इसीलिए इस पद पे खड़ा हो रखा हूँ ताकि मैं यहाँ एक काफ़ी सुधार कर सकूँ, यहाँ की काफ़ी जो बिगड़ी हुई हालतें हैं उनको ठीक कर सकूँ अपने पद हेतु। आपका कहना है कि हम यहाँ पर जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको सुधार सकें। आपके नज़र में यहाँ पर क्या बिगड़ा है और क्या सुधारा जाना चाहिए? मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि मतलब जो यहाँ की लैब्स वगैरह हैं, जो हमारी कंप्यूटर लैब्स वगैरह है, वो थोड़ा और मॉडर्नलाइज करी जाए, उनमें थोड़ा विकास करा जाए। हालांकि ऐसा है कि मतलब इतने टाइम से इलेक्शन यहाँ नहीं हुए हैं, तो काफ़ी टाइम से कोई छात्र संघ ने ऐसा कुछ काम कर नहीं रखा है, तो मैं चाहता हूँ मैं उठ के करूँ उसको। बहुत बहुत धन्यवाद यश। तो ये था छात्र संघ का एक उद्देश्य कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो छात्र संघ है इन छात्रों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुछ हौसला, कुछ जज्बा लेकर ये लोग पहुँचे हुए हैं। और हाँ, इनका भी यही कहना है कि कोविड काल के बाद पहली बार ये यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो काफ़ी समय से कुछ छात्र संघ को कहें या विकास की धुरी कहें, वो कुछ रुकी हुई सी स्थिर थी और उसी को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन तारा के साथ विमल शाह। शपथ लेता हूँ
कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा अल्मोड़ा के शिक्षा सत्र 2022-23 के छात्र संघ के अपना दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगी जो संस्था की गरिमा के विरुद्ध हो। मैं यह भी शपथ लेता हूँ छात्र संघ संविधान में वर्णित सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। मैं संकल्प लेती हूँ कि श्रेष्ठ महाविद्यालयों में एक बनाऊंगा। इस महाविद्यालय के पठन पाठन के वातावरण को बनाने के लिए पूर्ण कटिबद्ध रहूंगा। भारत माता की जय।